जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी की बहुत ही प्यारी और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक रिकॉर्डेड सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है, और एक सत्संग शेयर करेंगे आपके साथ लिखा हुआ। तो चलिए संगत जी, पहले सुनते हैं हम रिकॉर्डेड सत्संग, फिर शेयर करते हैं लिखा हुआ सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम है। सभी साथ संगतों को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के समक्ष गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था, गुरु ये शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं संगत जी, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी रहती है कि मैं कर ही नहीं पाती। उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। पर आज गुरु जी की कृपा से मैं आज गुरु जी का कोटि कोटि बार शुक्राना करती हूँ। हर एक एक श्वास का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी जो दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आप अपनी कृपा ऐसे ही हम सब पे बनाए रखना। गुरु जी, हम सब संगतों पे बनाए रखना। संगत जी, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम तो कभी कुछ, कभी यहाँ पेन होता है कभी वहाँ पेन होता है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ अपनी हेल्थ को लेकर। गुरु जी का मुझे मैसेज भी आया है, उन्होंने बताया है कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मेरे पति के ऊपर वशीकरण किया हुआ है और मेरे बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। हम सब पे किसी ने मारण क्रिया किया हुई है, संभल के रह। गुरुजी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी ये सब कर रहा है प्लीज़ आप सबसे हमें प्रोटेक्ट करना, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करना, मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना और उन्हें सद्बुद्धि देना कि वो ऐसा ना करे। संगत जी, मेरी शादी को 10 साल होने चले हैं, पर अब तक मेरे पति से मेरी बनती नहीं है। हर 1-2 दिन बाद हमेशा हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मुझे नहीं पता ये ब्लैक मैजिक की वजह से होता है या किसी के भड़काऊ में आके वो करते हैं। पर संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड के बिहेवियर से बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुजी का मैसेज आया है, पुत्र तेरे पति पर किसी ने वशीकरण किया हुआ है। एक आंटी है जो तुझे खुश नहीं देखना चाहती, तेरा घर तोड़ना चाहती है और तुझसे बहुत जलती है। तेरे बच्चों पे भी उसने मारण क्रिया करके रखी हुई है, उसी की वजह से ये सब होता है। मैं तेरी पति की बुद्धि को ठीक कर रहा हूँ और तेरे रिश्ते को भी मैंने ब्लेस कर दिया है। अब वो तेरी कदर करेगा तो गुरुपा, मैं उसके लिए आपका अनंत बड़ी शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बड़ी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा, जो भी ये सब कर रही है प्लीज़ आप उसे सजा दो और हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहना। मुझे गुरुपा ने कहा था कि वो मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देंगे और मुझे उन्होंने दर्शन भी दिया। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा की कृपा से उन्होंने मुझे उज्जैन की यात्रा ब्लेस की और मैं और मेरा पूरा परिवार सबने महाकाल के दर्शन किए बिना कोई दिक्कत के। गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने 2-2 बार महाकाल के दर्शन किए और उनकी शयन आरती भी देखी। बहुत सुकून मिला मुझे। जब से गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी तो ज़िंदगी ही बदल दी है गुरुपा ने। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरुपा। आपकी बड़ाइयाँ मैं चाहे कितनी भी कर लूं, वो सब कम है आपके आगे। बेहद 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 शुक्राना है आपका गुरुपा। मेरे दोनों बेटों की तरफ से आपको शुक्राना है, मेरे पति की तरफ से आपको शुक्राना है, अनंतम अनंतम बड़ी शुक्राना है आपका गुरुपा। गुरुपा का मुझे ये भी मैसेज आया है, वो मुझे घर और गाड़ी दोनों ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, सच में मुझे घर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस टॉक्सिक माहौल में मैं रह रही हूँ ना, अपने इन लॉज के यहाँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। कोई मुझे खुश नहीं रहने देता यहाँ, किसी को मेरी कदर ही नहीं है, ना ही मेरी कोई रेस्पेक्ट करता है। मेरे पति भी उन्हीं लोग के जैसा बिहेव करते हैं।
वो अपनी फैमिली के आगे मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। मुझे मेरे गुरु पा पे पूरा विश्वास है, वो सब ठीक कर देंगे। सही समय आने पर वो घर और गाड़ी क्या, दुनिया की सारी खुशी मेरी झोली में भर देंगे। गुरु पा, आपसे यही अरदास है, हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा, मेरे पति के अंग संग रहिएगा। हमेशा हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा, अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रहिएगा। गुरुपा मेरी मायके परिवार को भी ब्लेस कीजिएगा, मेरी मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, सबको ब्लेस करिएगा। सब पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी खूब ब्लेस कीजिएगा। गुरुपा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अब आपके साथ एक और सत्संग शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मेरे बेटे अंकल को टेल बोन होती है ना संगत जी, वहाँ पर बहुत पेन हो रहा था। 3-4 दिन से हो रहा था उसको, लेकिन उसने बताया नहीं था, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और बहुत मतलब वो बेचारा बैठ भी नहीं पा रहा था सीधे ना, मतलब टेढ़ा ही बैठ पा रहा था, क्योंकि इतना पेनफुल हो रहा था उसको बैठना सीधे। तो उसने बाद में बताया, तो हम मेडिसिन हमने लेके आए उसके लिए, तो वो इफ़ेक्ट नहीं कर रही थी। दैट वाज अ पेन किलर। तो पेन किलर आपको संगत जी पता है कि वो मतलब थोड़ी देर तो असर करती है, 5-6 घंटे, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है, क्योंकि हमें मेकआउट ही नहीं हो पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर गुरुपा से मैंने अरदास करी, उसके ज़्यादा दिक्कत हुई संगत जी, उसके ना प्रॉब्लम बढ़ गई। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी। गुरुजी का जल प्रसाद तो वो रोज़ लेता है, और मैंने उसके पीठ के वहाँ पर ना मैंने चंदन तिलक भी लगाया मंत्र जाप करते हुए। और बस मैंने उसको भी यही बोला, मैंने कहा बेटा आप नहाने जाओगे तो आप जल प्रसाद जो है वो आप डाल के पानी में फिर आप नहाना। उसने वो भी करा। और संगत जी, मंत्र जाप मेरा बेटे के लिए ही, बेटे के नाम से ही चलता रहा। और आज क्या हुआ संगत जी, आज सुबह जब हमने उससे पूछा कि मतलब उसके ना एग्ज़ाम चल रहे हैं संगत जी, प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो बच्चा पढ़ भी नहीं पाया, इतना पेन हो रहा था। और आज जब सुबह मैंने देखा तो सुबह एक बिल्कुल ही छोटी सी मतलब बटरफ्लाई की ही फैमिली की ही होगी वो, मतलब जैसे वो थोड़ा मिट्टी जैसा कलर नहीं होता, वैसे जैसे होती है वो छोटी सी, वो आज यहाँ पर रूम के अंदर ही यहाँ पर मरी हुई थी। तो मैंने उसको एकदम से देखा और फटाफट उठाया और मैंने उसको गमले में रखा। और गुरुपा आपसे अरदास है कि उसको मुक्ति दीजिएगा। मुझे पता है आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, और आज वो गया तो है संगत जी, बस सुबह उठ के अपना एग्ज़ाम देने के लिए, बस अब मुझे वही लग रहा है कि सही हो वो। और मैं फिर से करूँगी शुक्राना सत्संग उस चीज़ के लिए। बाकी जो ये कष्ट कटवाया है गुरुजी ने, उसके लिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि तू बहुत जल्दी घबरा जाती है, और गुरुपा आपकी बात सही है, बहुत छोटा दिल दिया है आपने मुझे, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। क्या करूँ ना, मतलब अब वही है कि ना एक मदर नहीं संगत जी देख पाती है, मैं क्या करूं। मतलब मुझे पता है गुरुपा मतलब कष्ट काट रहे हैं, मुझे ये भी पता है, अंदर ही अंदर मन में मेरी ये चीज़ है कि गुरुपा कष्ट काट रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं गुरुपा बीइंग अ मदर डर बहुत लग जाता है। मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, अभी वैसे ही एग्ज़ाम डेज़ हैं और बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे।
तो गुरुपा मुझे पता है कि आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो भर भर के, और गुरुपा आप जो जो अब बेटे के लिए सत्संग बोलते हो कि सुन अभी बेटे का कष्ट कटवा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ गुरुपा कि वो सत्संग सुनती जाऊँ, और मैं सारे सुनती हूँ। बेटे का जहाँ नाम आता है मैं प्रेफर कर लेती हूँ गुरुपा। और मेरा मंत्र जाप कम हो गया है गुरुपा, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप मेरा कम हो रखा है इन दिनों। मुझे नहीं पता क्या हो रखा है, पॉजिटिविटी थोड़ी कम हो रखी है, और मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी बढ़ जाए और मेरा मंत्र जाप भी बढ़ जाए गुरुपा, प्लीज़ मेहर करिए। और संगत जी आज वीर बाल दिवस है, 4 साहबजादों का जो शहीदी दिवस का वो होता है, तो मैं शत प्रणाम करती हूँ उनके, जो उन्होंने कुर्बानी दी इतने छोटे छोटे एज में भी। मतलब जो आजकल के बच्चों को तो रियलाइज़ भी नहीं होता कि क्या होती है कुर्बानियाँ। तो मैं सारी संगत जी से ये अरदास करना चाहती हूँ कि आप लोग बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि क्या हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के साथ, 4 साहबजादों के साथ। तो प्लीज़ ताकि उनकी भी नॉलेज और बढ़े और उनको भी रियलाइज़ हो कि कैसे कैसे छोटी छोटी उम्र में होने के बावजूद उन्होंने कैसे कुर्बानियाँ दी हैं। और बाकी सारी संगत को आप ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। और बेटा जब स्कूल से आ जाएगा फिर मैं दोबारा सत्संग करूँगी गुरुपा। आपसे विनती है गुरुपा, जो भी कष्ट हो रहे हैं आप प्लीज़ उसको काट दीजिए। बड़ा मुश्किल होता है गुरुपा, बार बार वही प्रॉब्लम फेस करना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ सारी संगत जी को भी, आपकी जो जो प्रॉब्लम फेस कर रही है आप सारी संगत जी को उन प्रॉब्लम से बाहर निकालो। आंटी अंकल जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके लिए भी मैं अरदास करती हूँ कि उनकी फैमिली में भी सुख रहे और खुश रहें सारे। और सारी संगत को गुरुपा हेल्थ ब्लेस करिए। बार बार हाँ पता चल जाता है कि गुरुपा हेल्थ है तो सब कुछ है। तो इसलिए सारी संगत के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए मैं अरदास करती हूँ कि सबको आप हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। हेल्थ है तो सब कुछ है। और सब संगत को मत जोड़े रखिए अपने साथ गुरुपा, अपना साथ कभी मत छोड़ना। गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।